भाई मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा है डंकी मूवी को लेकर के कि डंकी मूवी तुझे क्यों अच्छा नहीं लगा, डंकी मूवी क्यों एक अच्छी मूवी नहीं है, रीजन बता। तो वो रीजन के बारे में ही ये वीडियो मैं बनाया हूँ। पूरा का पूरा रीजन बताऊं कि कहाँ कहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा और कहाँ कहाँ पे फिल्म मुझे एकदम से नॉनसेंस लगा, क्या सोच करके राजकुमार हिरानी ऐसा सेट किए हैं वैसा लगा। ओके, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस व्यू करके एक ट्विटर हैंडल है, वहाँ पे वो लिखा है कि बुक माई शो पे ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का पूरा रिपोर्ट देता है, पूरा फिल्मी रिपोर्ट देता है। आप जा करके ट्विटर पे चेक भी कर सकते हो। तो ये लिखा है वहाँ पे कि बुक माई शो पे टिकट जो है पूरा एकदम से सोल्ड आउट हो रहे हैं, हाउसफुल है, लेकिन जब थिएटर जाते हैं तो वहाँ पे लोग एक भी नहीं होते। ओके, थिएटर एम्प्टी बट बुक माई शो फुल। लेट सिनेमा तो हद ही कर दिया। लेट सिनेमा एकदम से स्क्रीनशॉट वगैरह वीडियो वगैरह करके पूरा प्रूफ के साथ ये बात बोल दिया था, लेकिन पता नहीं उसके ऊपर क्या दबाव हुआ, क्या हुआ जो वो डिलीट कर दिया। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उस टाइम पे वो स्क्रीनशॉट ले लिए थे, जिसका स्क्रीनशॉट जो है एक मेरे पास भी पहुंच गया, जो आप देख सकते हो। ओके, तो पता नहीं कौन बुक माई शो पे मतलब ये कर रहा है, टिकट खरीद रहा है और लोग नहीं जा रहे हैं, शायद बहुत लोग होंगे। ओके, तो यही है। चलिए अभी हम बात करते हैं रीजन के बारे में कि क्या ऐसा क्या रीजन है डंकी मूवी में जो मुझे अच्छा नहीं लगा और ये एक अच्छी मूवी नहीं है। पहली बात तो जो लालटू में जब शाहरुख खान एंट्री करते हैं, मतलब वहाँ पे जो DDLJ टाइप का जब होता है उस टाइम पे कुछ बच्चे हैं नेशनल एंथम गा रहे होते हैं, शाहरुख खान वहाँ पे खड़े रह जाते हैं, अपने सामान बचा नहीं पाते कि उठा करके ले जाता है। तो वहाँ पे जो सम्मान देते हैं वो वाला सीन बहुत अच्छा था, क्रिएट बहुत अच्छा करे हैं, लेकिन अच्छी तरह से करना चाहिए, एकदम से ध्यान दे करके। वो लोग खड़े हुए हैं तो खड़े रहना चाहिए। शाहरुख खान ऐसे ऐसे करके उसको इशारा कर रहे होते हैं, इतना हिलना डुलना भी नहीं होता है। 52 सेकंड के लिए जब आपको मौका मिलता है नेशनल एंथम को सम्मान करने के लिए तो सीधा खड़े रहते हैं हम, ऊपर से वो एक फौजी है। ओके, तो वो वाला सीन मुझे बुरा लगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइगर 3 में भी मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला था, जो कि सलमान खान हाथ बांध करके खड़े हुए थे, जो वो मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई अगर कर रहे हो तो 52 सेकंड की टाइम है ना, तो पूरा सीधा खड़े रह जाओ ना, ये हाथ ये सर हिला हुली ये सब कुछ क्यों, तो वो मुझे बुरा लगा। दूसरे नंबर पे जब ये लोग डंकी मार करके लंदन पहुंच जाते हैं, यूके पहुंच जाते हैं, उस टाइम पे पहुंचते ही शाहरुख खान रोने लगते हैं। ओके, रोने लगते हैं कि हम यहाँ पे अगर हमें कुछ हो गया तो पुलिस के पास जा करके हम थाना में मतलब कोई रिपोर्ट नहीं लिखा सकते, हम बैंक में खाता नहीं खोल सकते। तो ये मुझे इतना नॉनसेंस लगा कि भाई लोग तुम क्या लीगली आए हो, इलीगल तरीके से चोरी छुप के आए हो और तुम लोग ये सारा काम कैसे कर सकते हो भाई? लीगली आए हो तुम लोग, देश तुम्हें अपना चुका है, देश का नागरिक हो तुम लोग, क्या प्रूफ है जो तुम ऐसे कर सकते हो? है मतलब यहाँ पे तो बात कुछ ऐसा हुआ कि एक चोर है जो कि घर में चोरी करने आ गया है, देखा फैमिली वाले जो हैं वो लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, पकड़े वकड़े खा रहे हैं, तो वो चोर डिमांड कर रहा है कि भाई मैं खिड़की कूद करके दीवार लांद करके आया हूं इतना मेहनत करके, और ये लोग मुझे पकड़े नहीं देंगे, ये तो बहुत नाइंसाफी है मेरे साथ। ऐसा ही बात हुआ ना। अरे भाई तू चोर है, तुझे कैसे देंगे वो लोग? तुझे तो देखते ही मारेंगे ना। तो इलीगल तरीके से तुम आए हो तो इसका डिमांड कैसे कर सकते हो? इसके बारे में उसको नहीं पता था कि फौजी है वो, है इसके बारे में नहीं पता था कि देश में वो चोरी छुपे आया है, तो ये सारा बैंक में खाता कैसे खोल सकता है वो, है थाना में रिपोर्ट कैसे लिखा सकता है वो? अगर ऐसा होता तो पहले गोलियों से बच बच करके क्यों आया, फिर सीधा सीना तान करके आना चाहिए ना। अगर ऐसा काम कर सकता है तो वो मुझे एकदम से पूरा इलॉजिकल लगा, पूरा बेकार लगा कि भाई क्या दिखा रहे हो तुम लोग। दूसरे नंबर पे वही यूके का सीन है, एंगेजमेंट वाला सीन है। ओके, तो वहां पे बहुत ही ओवर रिएक्शन देखने को मिलता है शाहरुख खान का, जो मुंह पे जो होता है ना, सबको मारते रहते हैं कि किस वाला सीन के मुंह पे किस करना है। अरे भाई तुम्हें नहीं पता ये कि वहां पे वो रिवाज है कि ऐसा किया जाता है, जब एंगेजमेंट होता है, जब शादी वगैरह होता है तो चर्च में वो लोग ये करके है लिप लॉक करके उन लोगों का रिवाज होता है। एक फौजी होकर के इतना नहीं पता, सबको पता है वो, तो उसको लेकर के इतना रिएक्शन। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाते कि प्यार व्यार है और ये करने का अधिकार सिर्फ उसको है, तो वैसे तरीके से दिखाते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना ओवर रिएक्शन बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। वो वाला चीज एकदम से इलॉजिकल था, बहुत खराब था। ओके, और एक है फौजी होकर के इंग्लिश ना जानना। भाई साहब देखो, गांव के मतलब उसके जो दोस्त लोग होते हैं उन लोगों को इंग्लिश थोड़ा बहुत पता हो जाता है, लेकिन देखो
अच्छी बात है कि चलो ठीक है, पूरा का पूरा नहीं आता, लेकिन इतना नहीं आता, इतना गवार तो नहीं दिखा सकते ना। जैसे कि एंगेजमेंट में ओवर रिएक्शन करना है, इंग्लिश टोटली नहीं जानना, इतना भी नहीं जानना, उन लोगों के मतलब सबके मुकाबले उसका पूरे जीरो है। तो ये मुझे ये नहीं लगा, भाई थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा भी। ओके, और एक है जो मरे हुए इंसान को जिंदा दिखाना। वो एक सीन होता है जहां पे मार देते हैं उसे और चेयर में बिठा देते हैं, पूरा ऐसे बैठ जाता है, उसको सिगरेट पिलाने लगते हैं और दूसरे गुंडे को मैनिपुलेट करते हैं। भाई ये हम बहुत पहले से देखते थे, मिथुन सर, धर्मेंद्र सर, इन लोगों की फिल्मों में वो देखते थे और वो मजा आता था। लेकिन अभी लोग जो है ना यहाँ पे लॉजिक ढूंढने लग जाए कि वो ऐसे खड़ा कैसे है, मतलब बैठा कैसे है, वो उसका सिर ऐसे सीधा कैसे है, डाउन हो जाएगा ना है इतने देर तक। तो वो पूरा एकदम से पुराना टाइप का लगा। वहां पे मुझे पूरा बेकार, मतलब कोई और टाइप का फाइट एक्शन सीन ये लोग डाल सकते थे। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा इसका इमोशनल सीन। ओके, इसका जो इमोशनल सीन है जहां पे ये लोग इमोशनल करके, इमोशनल जर्नी करके जो लोग कर रहे हैं ना, वहां पे मेरा दिल टूट गया। देखो विकी कौशल की जो बात होती है ना, विकी कौशल का जो रीजन होता है यूके जाने का, भाई सब वो जेन्युइन होता है। उसके जगह पे कोई भी बंदा होता तो वो जाने के लिए मर जाता, पूरा एकदम से जाने के लिए ही सोचता। जैसे कि उसका गर्लफ्रेंड वहां पे यूके गई है और वहां पे उसका हस्बैंड जो है उसको टर्चर कर रहा है वो, और विकी कौशल ही एक लास्ट होप है, क्योंकि वो लड़की के माँ बाप भी उसको नहीं पूछते हैं। तो विकी कौशल नहीं जाएगा तो वो लड़की मर जाएगी। तो ये जो रीजन है ये एक्चुअल में जेन्युइन है। और वो बंदा जिस तरह का काम किया है वहां पे बहुत अच्छा लगता है, वो वाला पार्ट उनका, मतलब उतना पागल सा होना, उतना मतलब सोचना जाने के लिए, इतना ये सब कुछ हो जाना पूरा, और उसके आंखों के सामने कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये सारा चीज समझ में आता है कि हाँ यार इस तरह का कैरेक्टर चाहिए। और वो जो सुसाइड करता है वो भी जेन्युइन लगता है कि भाई हाँ ये सुसाइड कर भी दे, उसके जगह पे कोई भी होता तो ऐसा ही कर लेता, क्योंकि वो लड़की का लास्ट होप वही था और ये बस उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन जब उसको पता चला कि वो लड़की मर गई है तो यार कोई भी सुसाइड कर लेगा, तो ये एक जेन्युइन लगता है। ओके, लेकिन बाकी जो तीनों का जो रीजन होता है, मन्नू का हो गया और बाकी जो क्या क्या जो दोनों का नाम होता है, वो तीनों का जो रीजन होता है एकदम से पूरा लास्ट बेस में जाएंगे तो उन तीनों का रीजन क्या है? पैसा ही है ना, है पैसा ही है ना, बोलो। और शाहरुख खान वहां पे बोलते हैं कि तुम लोग सुसाइड मत करना, विकी कौशल की तरह तुम लोग सुसाइड मत करना। अरे वो लोग सुसाइड क्यों करेंगे? वो लोग क्यों सोच रहे हैं जाने के लिए? मन्नू सोच रही है अपनी माँ बाप को खुश रखने के लिए, अपना जो गिरवी घर है वो घर को दिलाने के लिए। इतना सोचने वाली लड़की, एक लड़की होकर के ढाबा में जाकर के काम कर रही है और कुश्ती सीखने के लिए, मतलब बहुत सारा चीज वो सोच रही है कि क्या करेंगे, कैसे करेगी बोल करके। इतना सोचने वाली लड़की, अपनी माँ बाप की सहारा बनने वाली लड़की कभी सुसाइड करेगी? तू सोच पा रहा है ये? कभी सुसाइड कर लेगी? वो उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि मैं हो करके भी मेरे घर का ऐसा हालत है, अगर मैं नहीं होंगी तो क्या होगा? तो वो सुसाइड कर लेगी। और बाकी जो दोनों हैं, एक होता है जो अपनी माँ, मतलब मर्दों की पैंट पहन करके ड्यूटी जाती है, इसलिए वो लंदन जाना चाहता है, बहुत बड़ा रीजन है ये। ओके, तो वो अपनी माँ जो है पैंट पहन रही है, तो वो पैंट की जगह पे वो साड़ी नहीं पहन रही है बोल करके वो लंदन जाना चाहता है, और इसलिए वो सुसाइड कर लेगा अगर लंदन नहीं जा पाएगा तो, इसलिए वो सुसाइड कर लेगा। और बाकी जो 3 नंबर का इंसान है वो भी सुसाइड कर लेगा, इतना बड़ा रीजन था उसका। तो रीजन बहुत ही एकदम से लो लेवल का रीजन था। वो रीजन कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे विकी कौशल का रीजन था, बिल्कुल वैसा वाला रीजन होना चाहिए जो इन लोगों को डंकी मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखना चाहिए। इन लोगों का रीजन पैसा था, सिर्फ पैसा था, और पैसा कहीं पे भी जाकर के ये लोग कमा सकते थे, कहीं पे भी जाकर के कमा सकते थे। सिर्फ इन लोगों का रीजन पैसा ही था ना, और कोई चीज तो नहीं यार। पैसा तो सिर्फ यूके में नहीं मिल रहा है ना, बाकी और भी जगह पे मिल रहा है, विदेश नहीं अपने देश में भी मिल रहा है। जैसे हमारे उड़ीसा से तमिलनाडु जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारी जगह पे लोग जाकर के पैसा कमा रहे हैं। तो ये मतलब वो लोग सुसाइड क्यों करेंगे, इतना सोचने वाले लोग? पहली बात तो है। और वो जो सिक्योरिटी वाला जो दिखाया गया है वहां पे, उसकी माँ की जगह पे वो भी तो जाकर के सिक्योरिटी गार्ड बन सकता था ना, यूके जाने की क्यों हर बारे में क्यों सोचा? तो ये जो रीजन था ना इन लोगों का इमोशनल रीजन, वो मुझे एकदम से बाई हाथ लगा कि इतना बड़ा रीजन नहीं है कि वो लोग जाते वहां पे। और वो लोग जितना सोच रहे हैं, जितने मगन में रह रहे थे, जहां पे ये मन्नू की बात हो गई, ये लोग का जिस तरह सोच रहे थे ना, इतना सोचने वाले लोग कभी विकी कौशल की जैसा सुसाइड नहीं करते। हाँ, विकी कौशल सुसाइड कर सकता है क्योंकि उसके आंखों के सामने और कुछ नहीं दिख रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड ही दिख रही थी कि भाई उसको थोड़ा अच्छी जिंदगी देना है, क्योंकि उसका लास्ट होप मैं ही हूं, तो वो दिख रहा था। तो इन तीनों का कोई ऐसा रीजन नहीं था कि वो सुसाइड कर लेंगे। तो वो रीजन ही एकदम से वाहियात था, एक रीजन ही पूरा एकदम से लो क्लास का था, जहां पे ये लोग डंकी मार करके जाते हैं। और वो कोड वाला सीन, वहां पे जो शाहरुख खान रो रहे होते हैं,
विकी कौशल के नाम पे रो रहे होते हैं कि मेरा दोस्त मर गया मर गया मर गया। तू आया है तो अपने प्यार के लिए ना, है? तेरी प्यार तो नहीं मर रही थी, वो तो वहां पे भी कुछ कर सकती थी। अगर तू इतना सोच रहा है तो फिर उसको जाने के लिए क्यों बोल रहा था? वहां पे कोर्ट में फिर मन्नू के बोलता है कि चल इंडिया लौट चलते हैं, ये अपना नहीं है, है? इतना सोच रहा था। वो इंडिया आएगी तो कुछ नहीं कर पाएगी, ये तुझे पता है, तो वहां पे फिर छोड़ना क्यों है? वहां पे फिर उसको लेकर के आना क्यों है? तो सारा का सारा चीज जो है ना गाइस इलॉजिकल लगता है, एकदम से लो क्लास का रीजन लगता है। तो वो इमोशनल जो है इतना इमोशनल फील नहीं होता है। हाँ, विकी कौशल का रीजन जैसा बिल्कुल वैसा ही रीजन होता, जो कि इन लोगों को यहाँ ही आना है, यूके ही आना है और कहीं नहीं जा सकते, तो एक ही रीजन होता। तो गाइस वो इमोशनल जर्नी जो है, जो इमोशनल एंगल जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके, वो इमोशनल कनेक्ट मुझे नहीं हुआ। जो लोग भी इसका तारीफ कर रहे हैं ना, 4-5 स्टार दे रहे हैं, भाई उन लोगों को भी नहीं हुआ है। ओके, वो लोग पता नहीं क्यों दे रहे हैं, उनका अंदर की बात है, वो लोग जानते होंगे। आपको समझ में आ गया कि क्यों है ये? ओके, तो सारा का सारा चीज जो है इमोशनल एंगल जो है वो एकदम से लो लगा। और जहां तक बात होती है राजकुमार हिरानी जी की फिल्मों की, भाई साहब उनकी फिल्मों में हमें देखने को मिला है लगे रहो मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट, ये सारी फिल्मों में ना जो इमोशनल एंगल था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, कड़क था। जो भी वो दिखा रहे थे एकदम से लॉजिकल था और दिल को भाता था, इसलिए वो सारी फिल्में इतना अच्छा लगता है। अभी भी जब हम देखते हैं तो उस तरह का फील होता है, हम रुक जाते हैं वो फिल्म को देखने के लिए। लेकिन इसके लिए रुकोगे आप? रुकोगे? समझ में आ गया कौन सा रीजन है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।